आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको शुरू करता हूँ मैं, बेसिक से शुरू करूँगा, समझ में पूरा आएगा, पूरी कोशिश करता हूँ मैं। अभी हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा है, मेरी पॉलिनोमियल की वीडियो पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, उसे देख लेना। कुछ नहीं होता, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, ये पॉलिनोमियल था अपना, बस इक्वल में 0 लगा दो, ये इक्वेशन बन गई। और यही जनरल पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये इक्वल में 0 आ गया, इसलिए ये जनरल इक्वेशन हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है, मतलब सामान्य या मानक समीकरण है ये। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि पावर 2 है, किसकी, वेरिएबल की पावर 2 है, तो वेरिएबल के 2 आंसर होंगे। तो इसके 2 आंसर कौन कौन से होंगे, अल्फा और बीटा, जैसा कि हम उसमें पॉलिनोमियल में करते थे। एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, 2, अल्फा और बीटा। ठीक है, किस तरीके से होता है, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसकी। 3x² - 5x + 1 = 0, इस तरीके के फॉर्म में ये होगा। 3x² + 5x - 1 = 0, इस तरीके के ये एग्जाम्पल में। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है ये। इसके 2 आंसर होंगे। जनरल में इन आंसरों को, जो x के वैल्यू होंगे, उनको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। इसके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके उत्तर प्राप्त करने की विधियां, अलग मेथड्स हैं, उन्हें मैं बताता हूँ, इतना आप नोट कर लें। अब इस एग्जाम्पल समझते हैं हम। पहला मेथड, बीच वाले टर्म को तोड़कर करना, मतलब कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मेथड को। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको बीच वाले पद को तोड़कर। कैसे तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं, देखो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0, ये जनरल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर a है, ये c है, ac का मल्टीप्लाई करते हैं, ac का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके फैक्टर करते हैं, जो मल्टीप्लाई का आंसर होता है। ऐसे यहाँ फैक्टर आएंगे, ये फैक्टर आएंगे, और उन फैक्टरों में से इनको जोड़कर या घटाकर ये बीच वाला पद लाते हैं। जोड़कर या घटाकर, या तो प्लस करके, ऐड करके, या सब्ट्रैक्ट करके। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ें या घटाएं, तो मैं बता रहा हूँ। सी के आए का निशान प्लस का, तो जोड़कर आएगा बीच का पद, और अगर माइनस का, तो घटाकर आएगा बीच का पद। लेकिन अगर ये साइन भी यही लाना सेम का सेम, तो सेम साइन जुड़ते हैं, उल्टे निशान घटते हैं। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। एक से निशान जुड़ेंगे, उल्टे निशान घटेंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा जोड़ने घटाते वक्त बड़ी संख्या का आएगा। तो देखो सी के आगे का निशान कौन सा है, माइनस का, तो इसका मतलब ये घटाकर आएगा। तो ए सी का मल्टीप्लाई करो पहले, तो ए सी का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर 2 3 6, 3 एकम 3। 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है 2 और 3 में, कि जोड़ करके या घटा करके 5 आए। तो घटा करके लाना है, घटा करके तो आ नहीं सकता, तो यहाँ प्लस कर लो, इसको प्लस करके लाएंगे फिर। ठीक है, तो जोड़ करके लाना है। यहाँ अगर माइनस का होता तो 5 माइनस करके ला रहे, लेकिन माइनस करके आ नहीं पाता, तो हमारा एग्जाम्पल बन नहीं पाता, इसलिए फिर मैंने यहाँ जोड़ा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो 2x² 3x - 2x + 3 = 0। सर आप कह रहे हो सर ये जुड़ रहा है भाई, ये एक से निशान जुड़ते हैं, बोला ना, एक से निशान जुड़ते हैं, चिन्ह बढ़ेगा। तो देखो जोड़ेंगे तो 5 और बढ़ेगा साइन, -5x हो जाएगा। अब इस बीच वाले टर्म को हमने तोड़ लिया। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे, 2x - 3, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 2x - 3 = 0। माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, ये पहले माइनस का था, अब हो गया प्लस का, ये पहले प्लस का था, अब हो गया माइनस का। अब दो टर्म बचे हमारे पास, 2 टर्म, तो इस 2 टर्म में से 2x - 3 और 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, x - 1 इस वाले ब्रैकेट में बचेगा, क्योंकि जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचा और यहाँ ये बचा, इसके 0। अब इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, फिर संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 0 बना होगा, या ये 0 होगा, या 0 × 0 की फॉर्म होगी इसकी, है ना। या तो ये 0 होगा तभी 0 बना के दे रहा है, या ये 0 होगा तभी 0 बना के दे रहा है, या दोनों 0 होंगे। तो एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं। ये आ जाएगा x, यहाँ प्लस माइनस का तो प्लस, या मल्टीप्लाई तो डिवाइड, x की वैल्यू 3/2, इस वाले से x की वैल्यू 1। समझ में आया, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और 1। 2 क्यों आई हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना ये है कि इसको, ये क्या है हमारे आंसर ही तो है, आंसर, तो आंसर तो हम बोलते ही बोलते हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं,
वैल्यू भी बोलते हैं, और अब इसको हम रूट्स बोलते हैं। टेंथ में आ गए भाई अब तुम, ठीक है, रूट्स या जीरोज, ठीक है, हिंदी में उत्तर, हल, मान, शून्यक, शून्यक और मूल, ठीक है, ये बोलते हैं। ये समझ में आया होगा, नोट करें। अब यदि ऐसा हो कि फॉर्मूला जो अभी मैंने फैक्टर से किया था, बीच वाले टर्म को तोड़ किया था, मान लो फैक्टर से अभी जैसे लिखा भी था मैंने क्वेश्चन, गलती से माइनस प्रिंट हो गया था, तो वो फैक्टर ही ना बने, उसके मल्टीप्लाई करने पर, फैक्टर करने पर ब्रेक ना हो वो बीच वाला टर्म, ठीक है, जैसे भी नहीं हुआ था ये वाला 2x² माइनस 5x माइनस 3 था, ये था, तो माइनस का कामन नहीं थे, 3 और 2 के फैक्टर घटा करके 5 नहीं आ रहा था ना। तो जब ऐसी कंडीशन सर क्या करेंगे, अभी ऐसा क्वेश्चन दिया भी था मैंने, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि ये है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है फॉर्मूला, ठीक है, इससे ही हो जाएगा। ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो इसे मैं ड्राइव कराऊंगा, प्रूफ कराऊंगा, ठीक है, तो मैं भी कराता हूँ, समझना यहाँ पे, है ना। अब क्या ये समझना कब लगता है, लगेगा कब, ये तब बीच वाला टर्म टूटे ना, मतलब स्प्लिटिंग टर्म रेड टर्म से क्वेश्चन ना हो, तो फिर तो करना पड़ेगा ना भाई, ब्रेक ही नहीं हो रहा, फिर तो इसका यूज करना पड़ेगा। इससे सारे क्वेश्चन आते हैं, टूटे ना टूटे, कुछ भी क्वेश्चन हो, किसी में भी लगाओ, श्रीधराचार्य सबको कर देते हैं, ठीक है। अब देखो श्रीधराचार्य वो गणितज्ञ हैं जिन्होंने इसका निगमन किया था, मतलब प्राप्त किया था, ठीक है। अब देखो जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये तो होती है। अब x² कोएफिशिएंट क्या है, a, तो a का प्रत्येक टर्म में मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय a इन ईच टर्म, कर दिया, 0 में करेंगे तो वो तो 0 हो ही जाएगा। ये गया इससे x² प्लस bx अपॉन a, c अपॉन a बराबर 0, ठीक है। अब x² प्लस bx अपॉन a बराबर माइनस का c अपॉन a, ठीक है। अब मैं मेरी सॉरी मेरी एक वीडियो है परफेक्ट उसका मेथड वाली, उसे देख लेना आप, अभी मेरे साथ वो डाली नहीं, रिकॉर्डिंग होके पड़ी है, डाल दूंगा उसको, तो उसमें मैंने परफेक्ट उसका मेथड सिखाया है पूरा क्लियर तरीके से, ठीक है। इसको भी मैं परफेक्ट उसका मेथड से इसको करूंगा। अब करते कैसे परफेक्ट उसका, वो देखो, उसके लिए कम से कम हमारे पास ये वाला आइडेंटिटी पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², और एक ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो देखो ये होल स्क्वायर कब बनता है, जब a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाता है तभी तो बनता है, और ये माइनस वाला कब बनता है, a² माइनस 2ab प्लस b², मतलब दो टर्म स्क्वायर के चाहिए, एक प्लस वाला 2ab आ जाए या एक माइनस वाला 2ab। जब भी माइनस वाला 2ab आएगा तो माइनस वाला होल स्क्वायर बना के देगा, प्लस वाला 2ab आएगा तो प्लस वाला होल स्क्वायर बना के देगा, ठीक। अब क्या है, अब इसको दो टर्म है हमारे पास, तीसरा टर्म कौन सा होगा, ये इन दोनों टर्म से ढूंढना है हमें। तो एक तो पूरा स्क्वायर है, और इसका मतलब ये स्क्वायर में नहीं है, इसका मतलब कौन सा टर्म होगा, 2ab वाला टर्म होगा, ठीक है। तो इसमें 2ab वाला टर्म ढूंढना है, तो ध्यान से देखो, इसको ब्रेक करने पर इसमें a तो मिल रहा है, एक ही जगह पे x² भाई a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² यानी x² प्लस 2ab, तो a तो मिल गया, यानी b बचेगा इसमें, लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक करेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब 2 मिल गया a मिल गया, जो बच गया वो क्या बचा होगा, 100%, भाई 2 मिल गया, a मिल गया, तो बचा क्या होगा, b, तो ऐसे यहाँ क्या बचा होगा, b, तो इसमें b अपॉन 2a का स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है भाई। और इधर जोड़ा है तो अगले उस तरफ भी बोलेंगे, राइट हैंड साइड में भी जोड़ देंगे, b अपॉन 2a का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर जोड़ा है, ठीक है। अब x² a² प्लस b² प्लस 2a वाला तो ये बन ही गया है, तो इसको हम x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर
बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस सी अपॉन ए। ये कैसे हुआ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये आगे लिख दिया है, ये पीछे लिख दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया जिसको कि स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 4a स्क्वायर, होल स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर का और a का एलसीएम लेंगे तो 4 स्क्वायर आएगा, बड़ा वाला ये है। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल b स्क्वायर माइनस a से जब 4a स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4a, और c पहले से वहां पर है कि नहीं, c पहले से ही है तो 4ac। ठीक है भाई, अब इस यहाँ स्क्वायर उड़ा तो क्या पड़ेगा रूट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a बचा यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो हो ही सकता है, एक्स प्लस 1 तो गया पूरे पूरे का, अरे ए प्लस बी का उसका बनता है, यहाँ का भी स्क्वायर आता है एक्स प्लस ए, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, इसका मतलब समझ तो आ रहा भाई। यहाँ स्क्वायर नहीं है, वो गलती से प्रिंट हो गया है, स्क्वायर इसी नहीं आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, यहाँ स्क्वायर होता है, यहाँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसका तो पूरे का स्क्वायर बनेगा, यहाँ तो था स्क्वायर, यहाँ नहीं था लेकिन। ठीक है, अब ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन रूट में नीचे से रूट हट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, ये बन गया। ठीक है, x बराबर, अब जब भी तुमको पता है कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac में से जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि रूट में है ये, तो प्लस और माइनस दोनों की निकलेगी। रूट में से जब भी वैल्यू निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों की निकलती है। तो अब इसको उधर ले जाओ, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो यहाँ पर भी है, और जब ये जाएगा तो ये भी माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम सेम ही है, तो बस 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगी x की वैल्यू। इसी को हम सीधा फॉर्मूला कहते हैं, जो कि हमें प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर यहाँ नहीं आया, मैं उसके लिए फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बेविक्तिकर, ठीक है, ये क्या होता है, इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस वैल्यू पर निर्भर करती है कि रूट यानी कि शून्य यानी कि वैल्यू इमेजिनरी होंगी या रियल होंगी, काल्पनिक होंगी या वास्तविक होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पार्ट है वो डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ, समझाऊंगा इसे। देखो डी के लिए क्या ये है, ऐसे तो समझ लो तुम ये, ठीक है, डी के लिए क्या ये, और जी कहाँ से आता है, बीच को मैं थोड़ी सी, अरे इक्वेशन से, इक्वेशन ये होती है ना भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई मतलब पॉजिटिव हुई, 0 से बड़ी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हुई, तो रूट्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, और रियल होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो रूट सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू छोटी हुई 0 से अर्थात नेगेटिव हुई तो रूट डिफरेंट तो होंगे ही होंगे और वर्चुअल होंगे। वर्चुअल मतलब आभासी, काल्पनिक। ठीक है सर, रूट डिफरेंट सेम रियल ये कैसे हो गया, अरे किसी एक्स की वैल्यू, किसी वेरिएबल में एक्स की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग आएगी, यानी एक्स की वैल्यू मान लो 2 आ रही है, 3 आ रही है, अलग अलग आ रही नहीं आ रही। और कभी कभी क्या होता है कि एक्स की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे 3 और 3 सेम आ गई, तो क्या हो गई, सेम हो गई रूट। कब सेम हुआ होगा, इसका मतलब डी 0 रहा होगा तभी सेम आया है, और रियल तो आया ही आया है। और इमेजनरी कब आती हैं, मैंने बताया था अपने रियल नंबर वाले टॉपिक पे फर्स्ट चैप्टर में कि रूट में जब वैल्यू नेगेटिव हो जाती है वही नंबर इमेजनरी कहलाते हैं। ठीक है, तो 20 का माइनस 4ac क्या है,
जब हमने अभी फॉर्मूला प्रूफ किया था तो देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ आ रहा है और इसी को हम डी बोलते हैं, इसी को डी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी आ रही है मतलब नेगेटिव आ रही है, तो अगर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव बनेगी तो इसका मतलब इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ क्या फर्क पड़ रहा है, इमेजिनरी नंबर ही आना है फिर वो तो इसलिए जब 0 से छोटी हो जाती है डी की वैल्यू तो रूट कैसे होते हैं, वर्चुअल, इमेजिनरी। और डिफरेंट तो आएंगे तो क्या करना है डिफरेंट का, वर्चुअल तो आएंगे। तो इसको तो हम सॉल्व ही नहीं करते होंगे, आगे करते हैं कभी कभी, मैं बता दूंगा क्वेश्चन आएगा तो ये समझ में आया इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट करें पहले। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंटों में और रूट्स में मैं रिलेशन बता रहा हूँ। देखिए जैसे पॉलिनोमियल बताया था वैसे ही सेम है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक है। तो इसके रूट्स में बताया था अल्फा होगा एक आंसर बीटा बोलते हैं, मतलब एक आंसर अल्फा एक आंसर बीटा, इसको रूट्स बोल सकते हैं, ठीक है, शून्य बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस बी अपॉन ए होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अर्थात हिंदी में x का गुणांक माइनस x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। गुणांक मतलब जिस चीज का गुणा हो रहा हो, x में इसका गुणा हो रहा है वो x का गुणांक, एक्स स्क्वायर में इसका गुणा हो रहा है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ठीक है। इसको दे सकता हूँ मैं कांस्टेंट टर्म हिंदी में अचर पद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब सर ये आया कैसे वो मैं प्रूफ कराता हूँ। तो पहले वाले को देखो, इस वाले को अल्फा प्लस बीटा, अगर जनरल में मैं देखूं तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन 2a है कि नहीं, और ये वाली माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2। सर ये कहाँ पे लिख रहे हो, अरे बी तो मैं थोड़ी सी को डी लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गई अल्फा की वैल्यू, पहली वाली को प्लस वाली को अल्फा वाली मान लो, दो आंसर तो आएंगे प्लस माइनस करके, तो पहली वाली को अल्फा दूसरी वाली को बीटा मान लो। अब इनको मैं करके दिखाता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, देखो माइनस बी प्लस रूट में डी अपॉन 2a, ऐसे में ले लो एक साथ, ऐसे में लिया जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये समझ में आई, मैंने एलसीएम ले लिया दोनों का, सेम ही था तो आ गया आराम से। माइनस माइनस ये हो गया माइनस का 2b अपॉन 2b, तो दो से दो कट गया, क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए, प्रूफ हो गया हमारा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दिखा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2b, ठीक है। जब इसका प्रोडक्ट कर रहे होंगे आप पहले तो नोट कर लो, फिर समझाता हूँ। अब देखो इसे करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी तब मैंने इसलिए मोटिवा के कुछ अच्छे समझाऊंगा उसको, ठीक है। अब मैं इसको माइनस बी को ऐसे ब्रैकेट लगा सकता हूँ, प्लस रूट डी अपॉन 2, एक ही में कर लिया माइनस के साथ ही, ऐसे यहाँ कर ले रहा हूँ, मतलब एक ही नंबर मान लिया, ये मैंने पूरा एक ही कर लिया माइनस बी। अब हम देख पा रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, एलसीएम सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे एलसीएम लेते नहीं मल्टीप्लाई भैया, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी और माइनस रूट डी का स्क्वायर, समझ में आ रही है, अपॉन 2 दूनी 4a स्क्वायर, पल्ले पड़ा कुछ। अब माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, केवल डी, रूट डी का स्क्वायर रूट से डी कट जाएगा, ठीक है, अपॉन 4a स्क्वायर। डी का मतलब क्या बताया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट बंद, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस हो जरूर ब्रैकेट लगाओ, गलती नहीं होगी इससे। यहाँ देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन
2a नहीं सॉरी 4a², ठीक है, इससे कटेंगे 4ac/4a²। देखो एक ए से एक कट गई, 4 से 4 कट गया, क्या बचा c/a, जो कि मैं लाना चाहता हूँ। इसका मतलब भी यही आया प्रूफ होके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया वो बता रहे हैं। अब एक मेथड और बचा जिसको मैं पूरा एग्जाम्पलीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। बहुत आसान है, जैसे मैंने फॉर्मूला प्रूफ कराया था सिद्धाचार्य वाला, वैसे ही है, ठीक है। इसे जरूरी नहीं कि इससे करे करो, लेकिन अगर वो क्वेश्चन कहता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो तो करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज सिद्धाचार्य है हमारे, मैंने बताया था सिद्धाचार्य किसी भी क्वेश्चन पर लग जाएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाओ वो सॉल्व होके देगा, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, कुछ नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हम प्रत्येक टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये गया इससे, तो एक्स स्क्वायर -7x/2, इस कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब इस टर्म पर फोकस करेंगे, इस पर ध्यान लगाएंगे, इस पर क्यों, क्योंकि ये बीच वाला टर्म ही होता है जिसमें स्क्वायर वाला टर्म शामिल होता है। जैसे मैंने बोला था a + b के होल स्क्वायर में a² + 2ab + b², तो इसमें 2a वाली टर्म में ये दम होती है जो दोनों टर्म को अपने पास रखता है। 2 स्क्वायर में होते हैं, दो स्क्वायर वालों को स्क्वायर रूट ये अपने पास रखता है, रखता ही रखता। तो इसमें ही 2 होगा, इसमें ही a होगा, इसमें ही b होगा। तो अगर इसमें हमने 2 और a का पता लगा लिया, जो बच गया तो वो b होगा ही होगा 100%। तो इसको देखो ध्यान से, 7x/2 यही तो है। अब क्योंकि यहाँ ऊपर 2 है नहीं, तो मल्टीप्लाई में क्या करो 2 लाओ, 2 मिल गया, एक्स स्क्वायर एक्स, ये रहा a मिल गया, गोला ना लो, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई मैंने अपनी मर्जी से किया था, तो नीचे भी करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये क्या बन गया पूरा 7/4 बन गया। तो 7/4 क्या होगा, b की जगह पे होगा 7/4। 7/4 का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर यहाँ पे से देखो स्क्वायर होता है, तो 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। स्क्वायर इधर जोड़ा है तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा इक्वल रखने के लिए। 7/4 का स्क्वायर जोड़ दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा 16, 2 से 8 बार 8 × 24, ये 7 का स्क्वायर है, 16 बार गया हुआ एक बार, तो 7 का स्क्वायर तो 49 था, ये तो 49 ही है। ये भाई दिख तो रहा है, ये 49 है, 49 देखो, इसको साथ मत देखो, स्क्वायर है, इसको 16 देखो, तभी तो एलसीएम 16 आया। अब यहाँ पर तो ये बन चुका है x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर ये बचेगा 25/16। यहाँ वर्ग है तो उधर चले जाएगा वर्गमूल, ये x - 7/4 बचा। तो इधर देखेंगे x - 7/4 बराबर ये कितना बचा 5/4, लेकिन काय का प्लस माइनस दोनों का, क्यों, क्योंकि रूट से जब ये लिख लेगी तो प्लस और माइनस दोनों साइनों के साथ आएगी। अब उधर ले जाएंगे इसको, तो प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4, तो x की वैल्यू एक बार तो जोड़ के निकाल लो, 5 + 7/4 एक बार माइनस करके निकाल लो, एक बार प्लस 5 माइनस का है, एक बार प्लस का है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हो गया 7 और 5 12/4 3, और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से 5 के 2, 2/4 1/2, ये हमारी x की वैल्यू होगी। ये तरीका है हमारा किसका, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का। टॉपिक मैंने पूरा पढ़ा दिया है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के मुझे पता है तकलीफ आ रही होगी, तो उसके लिए अलग से प्रॉपर यही वीडियो है, उसको मैं बता दूंगा, डाल दूंगा तब। और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।